इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया तो दुनिया के कई देशों ने इजरायली हमले की निंदा की और अब भारत में भी इसे लेकर सियासी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बात की और इसी बीच अब एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है और ओवैसी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर दी है कि इजराइल का बहिष्कार करें और कतर के साथ दृढ़ता से खड़े रहें। आखिर ओवैसी ने कतर का समर्थन करने के लिए क्यों कहा है और क्यों इजराइल के बायकॉट की एक तरीके से बात की है, इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ओवैसी का ये बयान आपको दिखाते हैं जिसमें सोशल मीडिया पर ओवैसी ने बहुत कुछ लिखा है। आपको बता दें कि ओवैसी ने उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों भाषाओं में लिखकर ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ओवैसी ने क्या कुछ लिखा पहले आपको वो बताते हैं, फिर इसके बाद से बताते हैं कि ओवैसी की मांग की वजह क्या है। ओवैसी लिखते हैं, मोहतरम वजीर आजम नरेंद्र मोदी, या इजराइल की हुकूमत थी जिसने हमला किया, बमबारी की और कतर की खुद मुख्तियारी सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता की खिलाफ वर्जी की। नरसंहार करने वाली इजरायली हुकूमत जिसकी कियादत नेतन्याहू के हाथ में है यानी कि कमान नेतन्याहू के हाथ में है, आलमी अमन और इस्तिकरार यानी कि स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। ओवैसी आगे लिखते हैं, कतर में 7 लाख भारतीय काम करते हैं और 2024-25 में भारत ने 1.68 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, 12.47 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया है। जल्दी हम कतर के साथ मुक्त व्यापार समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे। ओवैसी आगे मांग करते हैं कि भारत को चाहिए कि वह कतर के अमीर के साथ खड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल जैसे अछूत देश से दूरी बनाए रखे। यह भारत के लिए एक बड़ा मौका है कि वह वाज़ेह और उसूली रुख दुनिया के सामने रखें। तो ओवैसी ने इजराइल के बायकॉट करने के लिए इसलिए मांग की है क्योंकि उनका ये दावा है कि कतर के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं और भारत से लगभग 7 लाख लोग कतर में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। साथ ही ओवैसी इस बात का भी हवाला दे रहे हैं कि भारत और कतर के बीच जल्दी एफटीए डील भी फाइनल हो जाएगी यानी कि मुक्त व्यापार समझौता भी हो जाएगा। तो यहाँ वो व्यापार का हवाला दे रहे हैं। हालांकि यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि भारत और इजराइल के संबंध भी दशकों पुराने हैं और युद्ध क्षेत्र से लेकर के रक्षा क्षेत्र से लेकर के आपको बता दें कि कृषि अनुसंधान में इजराइल की बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल आज के समय में भारत में हो रहा है। ड्रिपिंग सिंचाई सिस्टम की तकनीक इजराइल से ही भारत में आई थी। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं कि इजराइल के साथ भी भारत की दोस्ती जो है वो काफ़ी प्रगाढ़ रही है, काफ़ी अच्छी रही है। लेकिन आपको बता दें कि जब से इजराइल बनाम हमास हो, इजराइल बनाम फिलिस्तीन हो या इजराइल बनाम ईरान हो, इन तमाम युद्धों के बाद, इन तमाम हमलों के बीच आपको बता दें कि भारत का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इजराइल का लगातार विरोध करता रहा है। आपको याद होगा कि कांग्रेस की सांसद है प्रियंका गांधी, वो भी संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंची थी। उसके बाद भी बड़ा घमासान मचा था और देश में तमाम सवाल उठाए गए थे कि आखिर आप सिर्फ एक के साथ क्यों जा रही हैं, जबकि भारत की जो अभी तक की नीति रही है, भारत दोनों पक्षों के साथ जो है वो जाने की कोशिश करता है। भारत का सीधे तौर पर ये हमेशा रुख रहा है कि दुनिया में शांति होनी चाहिए। तो भारत ने कभी भी इजरायली हमले का खुलकर समर्थन भी नहीं किया है। और आप देखिए कि जब भारत और इजराइल के रिश्ते बेहद मजबूत हैं और इजराइल के वित्त मंत्री भारत के दौरे पर आए थे और इसके कुछ ही घंटे बाद जब इजराइल कतर पर हमला करता है, और हालांकि इजराइल की तरफ से ये दावा है कि वहाँ हमास के कई सारे शीर्ष कमांडर छिपे हुए थे और हमने उनको मार गिराया, तो हमारा हमला कतर या दोहा पर नहीं था, बल्कि हमारा जो हमला था, इजराइल का ये दावा है कि हमास के कमांडरों के खिलाफ था। हालांकि जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कतर के अमीर से बात करते हैं। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की है और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है। तो एक तरफ ओवैसी जहां हमले की भी निंदा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने भी कतर पर हमले की निंदा की है और सीधे तौर पर कह दिया है कि भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। तो भारत ने भी इजरायली हमले की निंदा की है। लेकिन भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। जब आपको याद होगा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था तो उस समय भी भारत दोनों देशों से लगातार शांति की अपील करता रहा, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही पुराने रहे। आपको बता दें कि ईरान के साथ ही भारत के बहुत जो है कई दशक पुराने रिश्ते हैं।
और ईरान के साथ भारत के कई सारे मसलों पर आपसी व्यापार से लेकर और कई मुद्दों पर समझौते भी चलते हैं। दोनों देश एक दूसरे का जमकर समर्थन भी करते हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल भी ऐसा देश है जो भारत को अपनी नई नई तकनीकें देता है और भारत के साथ हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते तो लगभग सभी को पता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ओवैसी का जो ये डिमांड है कि आप इजराइल का बायकॉट कर दीजिए, इजराइल को आप दुनिया में अलग थलग कर दीजिए, संभवतः भारत ये नहीं करेगा, क्योंकि भारत दोनों देशों के साथ मजबूत रिश्ते आगे करके चलने की कोशिश करता है और भारत कभी भी किसी एक का क्लियर पक्ष नहीं लेता है। मुद्दों की बात करता है भारत, जैसे हमला हुआ कतर पर तो सीधे तौर पर इजरायली हमले की भारत निंदा करता है, लेकिन इसके अलावा जहां डील की बात आती है, जहां व्यापारिक समझौतों की बात आती है, तो भारत इजराइल के साथ भी उसमें पीछे नहीं हटता है। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब इजराइल के वित्त मंत्री भारत के दौरे पर थे, तब भारत और इजराइल के बीच कई सारे मसलों पर समझौते हुए, कई सारे नए विषयों पर एक दूसरे देशों के बीच समझौते हुए। तो भारत के लिए दोनों देश जरूरी हैं, भारत के लिए कतर भी ज़रूरी है और इजराइल भी ज़रूरी है। तो भारत की जो कूटनीति है वो यही संदेश देती है। तो जहाँ तक ओवैसी की मांग है, तो ओवैसी की मांग पर अब भारत सरकार कितना विचार करेगी या नहीं करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ओवैसी यहाँ व्यापार का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई 7 लाख भारतीय वहाँ काम करते हैं और हमारे और उनके बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत लार्जर पैमाने पर है और साथ ही हम FTA की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में भारत को खुलकर समर्थन कतर के पक्ष में देना चाहिए। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से बात कर ली है, तो दोनों देशों के बीच रिश्ते वैसे ही हैं और भारत ने इजरायली हमले की निंदा की है।